हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉ इज द स्लेव ऑफ द रिच। कानून अमीरों का गुलाम होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है सीबीटी 1 का, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे एग्ज़ाम का जो तैयारी का प्रोसेस होता है, सबसे पहले उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसको अच्छी तरह से पहले रीड करना होता है। उसके अनुसार ही हम तैयारी करते हैं, तभी हमें सफलता हासिल होती है। उसके बिना अगर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस का कुछ पता नहीं, आप जो मन वो पढ़ रहे हो, इससे आपका जो सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो जाता है। सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छी तरह से वॉच करना है, उसके बाद ही आपको उसके अनुसार ही तैयारी करनी है। तो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का जो है सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरे तरीके अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेबस ऑफ फर्स्ट एग्जाम सीबीटी 1। सिलेबस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, सिलेबस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी के बारे में जान लेते हैं। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो एनटीपीसी इसी का जो है फर्स्ट सीबीटी का हम सिलेबस इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो इसके जो फर्स्ट सीबीटी एग्जाम के अंदर जो होता है दोस्तों, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 100 है। टोटल क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन होता है टोटल दोस्तों। इस सीबीटी 1 के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता के आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं। सामान्य जागरूकता को आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। एक नंबर के 40 नंबर के आपके हो गए 40 क्वेश्चन। उसके बाद हो गया आपका मैथ का आपका 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 नंबर के पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। और सबसे लास्ट में होता है हमारा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति वो होता है हमारा 30 नंबर तक। टोटल हो गया हमारा 100। 40 हो गया सामान्य जागरूकता से, मैथ हो गया 30 और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से 30 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसके लिए हमें 90 मिनट का समय दिया जाता है। यानी कि 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए जो है निगेटिव मार्किंग है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। 1/3 के रेशियो से जो है निगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम मैथ का देखते हैं। मैथ के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। मैथ जो कि 30 नंबर के मैथ पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो मैथ, सबसे पहले मैथ का डिस्कस कर लेते हैं। मैथ के अंतर्गत आपका आता है अंक प्रणाली। मैथ के अंतर्गत आता है अंक प्रणाली। उसके बाद आता है बॉड मास,
बोर्ड मास, उसके बाद आ गया दशमलव, दशमलव के बाद होता है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, अंश हर, भिन्न। उसके बाद होता है लौसा, उसके बाद लौसा मौसा, अनुपात यानी कि रेशियो, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद है लाभ व हानि, सामान्य बीजगणित, जनरल अलजेब्रा, ज्यामिति, उसके बाद है त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि। ये सारे जो है मैथ के टोटल 30 नंबर के लिए जो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से है। अंक प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, लौसा मौसा, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि। ये जो है आपको 30 नंबर के लिए सारे जो है पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद है दूसरा मैथ के लिए 30 नंबर का ये हो गया, और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एवं तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जिससे हमें 30 नंबर प्राप्त करना है। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत जो है अनुरूपता, पहला जो है हमारा हुआ है अनुरूपता, उसके बाद है वर्णानुक्रम एवं संख्या, श्रृंखला, वर्णानुक्रम एवं विश्लेषणात्मक श्रृंखला, कोडिंग एंड डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, सामान्यताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य,
युक्ति वाक्य, युक्ति वाक्य बिना क्रम के रखना। उसके बाद है बिना क्रम के रखना, बिना क्रम के रखना। वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख, वेन डायग्राम। उसके बाद है पहेली, पहेली। आंकड़ा पर्याप्तता, आंकड़ा पर्याप्तता, आंकड़ा पर्याप्तता, पर्याप्तता, आंकड़ा पर्याप्तता। कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय लेना, कथन निर्णय लेना, कथन निर्णय लेना, कथन निर्णय लेना। नक्शा, नक्शा। आलेखों की व्याख्या, आलेखों की व्याख्या इत्यादि। ये सारे हो गए सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के अंतर्गत, जिसमें आ गया अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या, श्रृंखला, कोडिंग एंड डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, सामान्यताएं और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य बिना क्रम के रखना, वेन डायग्राम, पहेली, आंकड़ा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय लेना, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि। तो इसके अंतर्गत हमें 30 नंबर जो है प्राप्त करने हैं। इसमें भी निगेटिव, एनटीपीसी के अंतर्गत निगेटिव मार्किंग का सिस्टम, ये तो हम सभी को पता है। और तीसरा हमारा जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता। तो इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। उसके बाद है खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, भारत के स्मारक और स्थान, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन, सामान्य विज्ञान और जीवन,
सामान्य विज्ञान और जीवन, उसके बाद है भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीति प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र इत्यादि। ये सारे के सारे जो है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसके अंतर्गत आपको 40 नंबर प्राप्त करने हैं, उसके अंतर्गत ये सारे जो है चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने इस वीडियो में जो है CBT 1 से जितने रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स आपको पढ़ने उसके बारे में एकदम विस्तार से आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर इसको लेकर के आपके अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जो आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।